श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नित नया नया नवनीत माखन परोसू तोहे। नित नया नया नवनीत माखन परोसू तोहे। कानों ऐसा नवनीत कि कानों का मुख पूरा का पूरा माखन में ही डूब जावे। ऐसा छलिया है कानों मारो, बासी माखन कोनी कोनी खावे। ऐसा कानों छलिया है हमारो कि बासी माखन कोनी खावो। ऐसो छलिया है माखन मारो, बासी माखन कोनी खावे। ताजो ताजो माखन वो निकालूं हूँ मैं, और ताजो ताजो ही माखन को परोसूं हूँ मैं। और ऊना को तब जावे काना को, हृदय को ठंडक पहुँचो। ऐसो माखन खाए कानो कि हृदय को ठंडक पहुँचो। ऐसो छलिया है हमारो काना, मारे हिवड़े में प्रेम की अलख जगाकर खुद तो बैठा बैठा मुस्कुरावे। और मारे हिवड़े को तड़पायो कर तो छोड़ देवे। और मारे से कहवे कब गयो, कब नयो नयो माखन काट कर मारे हिवड़े में ठंडक लावे गो। सखी तेरे भावों के बगैर मारो तो मनड़ा को नहीं लागे। मारे मनड़ों को ना थारे भावों की आदत पड़ गई है। इब बड़ा दिना बाद थारे हृदय में भाव जागृत हुए तो बड़ा ही मज़ा आए। इब रोजाना नित नए नए भावों से माने सुनाना, ताकि मैं थारे हिवड़े में आकर थारे भावों को अपने हिवड़े में बिसराकर आनंद को पाऊं। राधा कृष्ण वो मलाई है जिसमें से गोपियाँ उसी मलाई से माखन को काढ़े थी और उसी को कृष्ण के सामने परोसे थी। और कृष्ण बड़े आनंद से उस माखन को अपने आप को सराबोर रखते थे। और द्वापर युग में कृष्ण जो माखन को चुरा चुरा कर खाते थे, वो असली वाला माखन नहीं, वो तो गोपियों के हृदय में जो भक्ति जागृत होती थी, भाव जागृत होते थे, उन भावों को गोपियों के चित्त में घुसकर स्वयं चुरा चुरा कर उन भावों में ही अपने आप को साराबोर कर लेते थे। आज भी इस कलयुग में कृष्ण को जो अपने हृदय में बिसरा लेते हैं, कृष्ण आज भी उसके चित्त के भावों से अपने आप को डुबो लेते हैं। कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम वो भक्ति का अथाह सागर है। इतना गहरा सागर जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई था है। बस डूबते जाओ और डूबते जाने में ही आनंद है, और अपने आप को ही पाओगे उस आनंद में। तो मैं तो हुई रे दीवानी कृष्ण नाम की। मैं तो हुई रे दीवानी कृष्ण नाम की, राधे नाम की, राधे नाम की रे कृष्ण का नाम की। जब से मैंने ओढ़ी है चुनरिया राधे नाम की, कृष्ण नाम की, सुध बुध बिसरा कर खो गई हूँ। रास रचाए हृदय में बारी, ऐसो राच रच्यो घनश्याम ने, मुख में बंसी ऐसी लगाई, राधा संग गोपियाँ भी नाची। ऐसी नाची गोपियाँ, ऐसो राच रच्यो ब्रज में कि कहानी युग बीतिया कलयुग आया है, पर ये रास नहीं खत्म हो पाया है। क्योंकि जब तक है परमात्मा तब तक ही रास भी होता जाएगा, चाहे युग बदलते जाएंगे, परंतु आत्मा से परमात्मा का मिलन है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आज भी इस कलयुग में सहस्त्रों आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा सिर्फ एक है। आत्माओं ने सिर्फ शरीर बदले हैं, ना कि अपना भेद, अपना स्वरूप। जिस भी शरीर में जाती है अपने आप को परमात्मा के ही करीब पाती है। सिर्फ वही आत्मा जिनसे परमात्मा का मिलन हो चुका है, जिनसे परमात्मा का आशीर्वाद है। युग बदलते जाएंगे, युग आएंगे, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, आत्मा का परमात्मा का जो मिलन है वो कभी भी जुदा नहीं हो पाया। क्योंकि परमात्मा भी तो आत्माओं के बगैर नहीं रह सकता। क्योंकि जो आत्माएं हैं वो परमात्मा ने ही तो रची है, और जब परमात्मा ने रची है तो आत्माओं को तो परमात्मा कैसे अपने आप से दूरी ख़त्म कर दे। क्योंकि रास महारास वो परिधि है, वो सीमा है जिसमें पूरी की पूरी कायनात समाई हुई है, बसी हुई है। और इसी रास महारास को अनुभूत करने के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक तपस्या करी, तब जाकर अनुभूत किया रास और महारास को। काल शक्ति ने ही रास और महारास को जीवंत किया है। सोचो, जब भगवान विष्णु शेषशय्या पे तो भगवान विष्णु सोए हुए थे, उनकी तरंता किसने तोड़ी? काल शक्ति ने, जिसने भगवान को प्रेरित किया, जिसने ये सृष्टि रची, जिसने ये सारा संसार रचा, जिसने आत्माओं का विभेद किया, आत्माओं का
विच्छेद किया परमात्मा से, तो अपनी अंतरात्मा में सहस्त्रों आत्माओं को जब परमात्मा ने पाया, तो राधा रानी की कृपा से ही हम आत्माएं इस शक्ति से इस धरती पे अवतरित हुई हैं और इस शक्ति के द्वारा ही अपने आप में परमात्मा के संलग्न में संरक्षित रखी है। तो रास महारास में प्रविष्ट भी तभी ले सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को प्रभु में आसक्त कर सके, और जब तक स्वयं अपने आप ही आसक्त हो जाती है तो हम परमात्मा में प्रविष्ट पा जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा भी तो परमात्मा से निकली हुई है। तभी तो हमारा भी रोम रोम नस नस परमात्मा के विरह में ही विरहत होती चली जा रही है, और एक टीस और बेचैनी विरह का हर दम हर पल व्याप्त रहती है। रास महारास में हर पल आत्मा परमात्मा में ही विलीन अपने आप को स्वयं पाती है। रास रचो भारी श्री कृष्ण ने ब्रज में, रास रचायो भारी श्री कृष्ण ने ब्रज में, यमुना किनारे बंसी है बाजी, यमुना किनारे बंसी है बाजी, राधा संग गोपियों ने रास रचा, ऐसो रास रचो गोपियों ने कि चारों तरफ चंद्रमा की दूधिया रोशनी, नीचे चारों तरफ बंसी की धुन, राधा की पायल की आवाज़ और गोपियों का नृत्य, यमुना का कलकल बहता हुआ जल, मोर का नृत्य, कोयल की कूकू की अवतरल ध्वनि पूरे के पूरे रास महारास मंडल में खुमारियत फैलाती जा रही है। और रास महारास की जो परिकल्पना है वो बस वही अनुभूत कर सकता है जिसे रास और महारास की अनुभूति हो। एक दो सखी आपस में कहवे लगी, हे सखी देख ये मुरली मनोहर मनमोहना कैसे बंसी बजावे है, ये निष्ठुर कहीं को, जब ये निष्ठुर बेदर्दी बंसी बजावे है ना तो मोह तो रोक ही ना जावे है। अब इब हमारा घरा में सास भी है, ननद भी है, ससुर भी है, गुजर भी है, पर मोह को ना इनकी भी परवानी को नहीं लगे, बस मैं तो ऐसे एक ही बंसी में ही ऐसी बलिहारी जाऊँ। हे रे सखी इब मारे को तो शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को बुलावेगा, तो क्या हम ना ही जावेंगी? सखी जावेंगी, चाहे ये यमुना किनारे बंसी बजावे, चाहे ये पनघट पे बंसी बजावे, चाहे ये कदम के वृक्ष पर बंसी बजावे, पर मैं तो जाऊंगी, क्योंकि ये हमारे वास्ते ही तो बजावे बंसी। अगर हम सब नहीं जावेंगी तो वो भी तो हमारे इंतज़ार में बावरा हो जावे है और हमारे घरा में आकर माखन को चुरावे हैं और हमारी मटकियन को चुरावे, हमारे चित्त को चुरावे है और हमारे हृदय में आकर हमारे हृदय के प्रेम और हमारे भावों को चुराकर माखन ही माखन पूरे ब्रज में बिसारे है और पूरे ब्रज में माखन को बिखेरे है। तो माखन जो गोपियाँ और राधा कौन है? राधा गोपियाँ और कृष्ण का क्या भेद है? राधा और कृष्ण और गोपियों का क्या अंतर है? तो कल मैं आपको इस विषय से अवगत कराऊंगी। ये सब मैंने अपनी पुस्तक में राधा जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उसी पुस्तक के भाव लेकर मैं आपको सुना रही हूँ। अभी तक मैंने आपको उसी समय अपने भावों को अवतरित करती हूँ और सुनाती आ रही हूँ। अब मेरा मन करता है कि मैंने जो भी भगवान के विषय में भगवान ने मुझसे लिखवाया है, कलम दी है, मैं उन भावों से भी आप सबको अवतरित कराऊँ, उन भावों से भी आपको पूर्ण रूप से अवतरित कराऊँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।